हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में इमरान प्रताप गढ़ी साहब की एक क्लिप देखिए। इस कंप्लीट वीडियो को आगे ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस बीच सांसद इकरा हसन जी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शायद वो खबर आपने सुनी भी हो। एक योगेंद्र राणा जी हैं, उन्होंने इकरा हसन जी से ये कहा है कि आप उससे शादी कर लीजिएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और इकरा हसन जी मुझसे शादी कर लें। वो चाहे जिस मकान में रह लें, मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ। और वो शादी कर लेंगी तो उन्हें मैं अपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त भी दूंगा और मैं तिलक भी लगाऊंगा। मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं होगी। यह शब्द हैं राणा जी के। लेकिन ये वाहियात शब्दों के बीच में सांसद इकरा हसन जी भी आजकल खामोश नहीं है। वो आजकल कावड़ियों की सेवा में लगी हुई। लेकिन इसी बीच कहीं सांसद इकरा हसन जी को लेकर के अनाप शनाप शब्द बोले जाते हैं और वहीं सांसद इकरा हसन जी लगातार कावड़ियों की सेवा करने में जुटी हुई हैं। वो सोचते हैं कि हमारी सेवा में कोई कसर ना रह जाए। हम आपको कुछ तस्वीरें ज़रूर दिखाई जाए। भगवा कलर का दुपट्टा डालने के बाद सांसद इकरा हसन जी ने लोगों को खाना परोसा और लोग जम करके इकरा हसन जी की तारीफ कर रहे हैं। आइए पहले इमरान प्रताप गढ़ी साहब का एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या कुछ बातचीत करनी है वो बात का विषय। इमरान साहब को सुन लेते हैं। मैं इकरा साहब के बीच में पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजा करके मुझे माहौल दें ताकि मैं एक नज़्म आपको सुनाऊं। पढ़िए। कल मैं कहीं एक स्टेटस पढ़ रहा था, किसी ने अपने व्हाट्सएप पे लगा रखा था कि जब उस बेटी को बाप ने चिता पर रख करके आग देनी चाहिए तो लाश चीख करके बोली कि पिताजी मुझे अब फिर आग मत दो, मैं तो पहले ही जलाई गई हूँ। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। पहले लूटा गया फिर जलाया गया, पहले लूटा गया फिर जलाया गया। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा। रोके कहती थी ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया, रोके कहती यही है दिशा। अलविदा 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 अलविदा। आप तसव्वुर करें कि बलात्कारी जेल से छूटते हैं और अगले दिन बेटी को जला देते हैं, क्या मंजर रहता होगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान
ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, रूह उन्नाव की चीख कर, रूह उन्नाव की चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा। और एक बंद पढ़ता हूँ, ये बंद कहने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी। बिल्कुल मैं जानता हूँ आपकी दुआएं उन मासूम बच्चियों, उन मासूम हजारों लाखों बेटियों के नाम पहुंचेगी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी इस्मतें जो कुर्बान की और अपनी जानें भी दी हैं। मैं ये बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब के। अलविदा 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 अलविदा, कि फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। इस राजधानी से उस राजधानी तक अगर लगे कि इमरान ने हिम्मत की है तो इस बार आप खामोश नहीं रहेंगे। आपकी ये तालियां उन बेटियों के लिए हिम्मत का काम करेंगी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए या इंसाफ पाने के लिए लड़ रही हैं। कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होते कोई। क्या कहने भाई, क्या नहीं, क्या बात है, औलाद होते कोई, होती कोई बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, आपकी तालियां बेटियों के लिए भी हिम्मत है और मेरे लिए बिल्कुल। जब मैं पढ़ रहा हूं मैं जानता हूं बड़ा मुश्किल वक्त है, जबानों पे पाबंदियां हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। क्या कहना, हिम्मत करता हूं साहब, बहुत अच्छा। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा। अलविदा 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 अलविदा। फिर से बेटी ना बर्बाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में आपने ये भी देखा था कि इकरा हसन जी एक तरफ उनको बेतुके बयानों से नवाजा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप मुझसे शादी कर लीजिएगा और आप मेरे घर में नमाज अदा करिएगा, मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। वो एक देश के सांसद हैं, लोगों ने उन्हें चुन करके देश की पार्लियामेंट में भेजा है। मैं आपको उनको एक तरफ बेतुके बयानों से नवाजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, देश में लोग उनकी तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप ये पोस्ट देख सकते हैं, इसमें यह लिखा है कि शामली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के लिए सेवा शिविरों का उद्घाटन किया और शिव भक्तों को भोजन परोसने का सौभाग्य मिला, जो मेरे लिए एक भावनात्मक अनुभव रहा है। उसके बाद क्षेत्र में सभी जिम्मेदार लोगों से मिलकर हाल चाल जाना है। आप ये तस्वीरें देख सकते हो,
ये आप देख सकते हो, देखना कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं सब सारी तस्वीरें। ये देखिए, देखिए एक एक तस्वीर देख सकते हैं आप। ये देखिए, सांसद इकरा हसन जी लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपने जिस तरीके से लोगों ने उनको वोट दे करके जिताया, देश की पार्लियामेंट भेजा है, तो वो उन कामों से पीछे नहीं है, उन्हीं उसी जनता के बीच में। देखिए एक तो ये पोस्ट हो गई, देखिए दूसरी पोस्ट स्क्रॉल होकर सामने आ गई। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि शामली क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के लिए सेवा शिविरों का उद्घाटन किया और शिव भक्तों को भोजन परोसने का सौभाग्य मिला, जो मेरे लिए एक भावनात्मक अनुभव रहा है। श्रद्धा, सेवा और सहयोग यही हमारी समाज की सबसे बड़ी ताकत है। आज वक्त है कि हम सब मिलकर के शांति, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े हों। सावन के इस पावन महीने में ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुख देख सकते हैं। आप इसमें तस्वीरें देख सकते हैं। ये सांसद जी देखो, ये देखो खाना दे रही हैं एक माता जी को। ये देखिए, ये इसमें सब खाना है, भोजन है, वो दे, ये देखिए सभी फोटो। ये देखिए भगवा कलर का ये कांवड़, क्या लिखा, शिव कांवड़ी सेवा संघ शामली। ये देखिए भगवा कलर का दुपट्टा है और वो अपने इस खूबसूरत काम को अंजाम दे रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं, मुस्कुरा रही हैं और एक तरफ लोग उनको गलत सलत शब्दों से नवाज रही है। ये तो दूसरी पोस्ट रही। देखिए तीसरी पोस्ट ही आ गई, देखो सामने निकल करके। इसमें क्या लिखा है, इस वीडियो में भी इन्होंने वही चीज़ें लिखी हैं जो भी हम आपको बता चुके हैं। क्षेत्र के कांवड़ यात्रा के लिए सेवा शिविरों का उद्घाटन किया और शिव भक्तों को भोजन परोसने का सौभाग्य मिला है, जो मेरे लिए एक भावनात्मक अनुभव रहा है। श्रद्धा, सेवा और सहयोग हमारे समाज की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो ये सांसद इकरा हसन जी भोजन परोसती हुई नजर आ रही हैं, आप तस्वीरों में खूब साफ साफ देख सकते हैं। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए लोगों से मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और अपना एक छोटा सा वीडियो भी जारी किया होगा, शायद माइक उनके हाथ में। ये देखिए लोग बड़े प्यार के साथ उनके साथ तस्वीरें लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी होती है। ये देखिए यही एक खूबसूरती है हिंदुस्तान की। और लेकिन दूसरी तरफ सांसद जी को लोग कह रहे हैं कि आप उनसे शादी कर लीजिएगा। क्या गजब घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन राणा जी ने इस वीडियो में ये भी कह दिया है कि नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने जो बोला है बहुत सोच समझ के बोला है, मैं अपने शब्द वापस नहीं लेने वाला। ये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए शब्द हैं जो योगेश राणा जी ने बोले हैं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।